Donald Trump has ordered a 90-day pause on all US foreign aid, including assistance to Bangladesh. Americans जो हैं, they will be tough on Afghanistan. ये मैं अगले दिन भी एक जगह पे डिस्कशन कर रहा था. मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और ट्रंप जो हैं, they will be natural partners on Afghanistan. शेख हसीना के सपोर्टर्स हैं बांग्लादेश में, पर्टिकुलरली जो उनके ढाका कॉलेज के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के ऊपर धावा बोल दिया है. इसमें डॉक्टर जयशंकर ने कोई जादू चलाया है बांग्लादेश के हवाले से. लेकिन आते साथ उसको उसके बंदों ने जो ब्रीफिंग दी वो सुन के उसके रंग चेंज हो गया उसका. खैर उसको पता तो चली गया होगा, लेकिन रंग पूरी तरह से उड़ गया. क्यों? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक लेटेस्ट रूलिंग करी है कि भाई स्टेट डिपार्टमेंट में से जितने भी पैसे फॉरेन एड की तरफ जाते थे वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे. अमेरिका है वो एड बंद कर देगा बांग्लादेश और पाकिस्तान की. तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की इस वक्त जो एक साथ चलने की कोशिश है वो कहां तक आप समझते हैं कि अच्छी रहेगी? वैसे हमारे साथ आते हैं उनको धमकी लगानी है, उनको दबका लगाना है, तो अब ट्रंप ये फैसला करेंगे कि बांग्लादेश को दबका लगाना है, डांट लगानी है, उनको कहना है कि हम तुम्हें मजीद पैसा नहीं दे सकते, बहुत दे दिया, क्या हो रहा है वहां पर. जो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि ढाका कॉलेज और उसके साथ 6 और कॉलेजेस हैं जो कि अभी तक यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के साथ एफिलिएटेड थे. उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने कल रात को यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में जाकर के धावा बोल दिया है. मार्को रूबियो से जो मुलाकात हुई तो वो जो डिस्कशन बाहर आई उसमें पता चला कि इंडिया ने कहा जी कि हमने बांग्लादेश पैकेट डिस्कस किया है. ट्रंप की भाई नहीं इसको थोड़ा बंद करो, थोड़ा कम करते हैं, तुमको मैं 2 महीने के बाद देता हूं. ऐसा कुछ नहीं. उसने बोला भैया कंप्लीट रिव्यू करूंगा और अगले 3 महीने तक तो भैया पूरा टैप बंद ही है, खत्म कहानी. वी विल नॉट गिव अ सिंगल रुपी. बात ये है कि 2 लंगड़े हैं और अब ये दोनों इकट्ठे होके सोच रहे हैं कि नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ट्रंप ने आखिरकार यूनुस पर हमला बोल दिया है। अमेरिका ने बांग्लादेश को भेजी जा रही सभी तरह की मदद रोक दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद यूएसएड ने बांग्लादेश में अपनी सभी काम को रोक दिया है। इससे बांग्लादेश की हालत फिर से खराब होने लगी है। जगह जगह लोग प्रदर्शन करने लगे हैं। देश की राजधानी ढाका समेत कई शहरों में हुए प्रदर्शन के चलते न सिर्फ शेख हसीना की सरकार गिरी थी, बल्कि उनको बांग्लादेश भी छोड़ना पड़ा था। इन विरोध प्रदर्शन के कुछ महीनों बाद ढाका में फिर छात्र आंदोलन का दूसरा दौर की आहट सुनने को मिल रही है। ढाका यूनिवर्सिटी से जुड़े सैकड़ों बच्चे सड़कों पर उतर आए हैं। ढाका विश्वविद्यालय से जुड़े 7 कॉलेजों के छात्रों ने सोमवार 27 जनवरी को एक बड़ा प्रदर्शन कर 6 मांग रखी हैं। छात्रों ने इन मांगों को पूरा करने के लिए डेडलाइन भी दी है और कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो छात्र एक बड़ा प्रदर्शन की तरफ जा सकते हैं। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप ने यूनुस पे हमला बोल दिया है, वहीं बांग्लादेश के अंदर भी यूनुस के खिलाफ अब प्रदर्शन शुरू हो गया है और ये सब ऐसे समय पे हो रहा है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मार्को रूबियो से मुलाकात की। पाकिस्तान को क्या टफ टाइम देखने को मिल सकता है, इसलिए कि इससे पहले भी जब ट्रंप आए थे एज अ प्रेसिडेंट तो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कई ऐसी चीजें रख दी थी जिसमें कैफेटेरिया पे भी फंस गया था। इस बार भी सैंक्शंस वगैरह की भी बात की जा रही है कि जी ये मिसाइल जो है वो अमेरिका तक जा सकते हैं। तरह तरह की बातें की जा रही हैं। तो ट्रंप को बहुत ज्यादा खुशी के साथ पाकिस्तान में वेलकम नहीं किया जा रहा। ट्रंप को बहुत ज्यादा खुशी के साथ कहीं पे भी वेलकम नहीं किया जा रहा। कनाडा की मिसाल आपके सामने है कि कनाडा को उसने पूछा, क्या वो हर तकरीर में कहता है, मैंने ट्रूडो को पूछा जब वो प्राइम मिनिस्टर था कि हम तुम्हें कितना दे रहे हैं, कनाडा को सब्सिडाइज कर रहे हैं, तो उसने कहा $250 अरब। तो ट्रंप ने पूछा अगर हम ना करें तो फिर उसने कहा कनाडा बैठ जाएगा। तो मैंने कहा, यानी ट्रंप कहता है, मैंने कहा कि आप फिर अमेरिका में शामिल हो जाएं, हमारी 51st स्टेट बन जाए। उधर ग्रीनलैंड जो है उसको भी वो हड़पना चाहते हैं, जिसकी वजह से डेनिश सरकार जो है और जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं इनमें बहुत जो है बेचैनी पाई जाती है। इसी तरह से मिडल ईस्ट में आप देख लें, इसने कहा था कि अगर आप लोगों ने कोई फैसला ना किया, जंग बंद ना की तो ऑल हेल विल ब्रेक। तो मतलब है वो भी इतने खुश नहीं है। इजराइल वालों ने तो जंग बंद कर दी है, लेकिन इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा पाया जाता है क्योंकि इस इतनी बड़ी जंग का नतीजा कुछ नहीं निकला। हमास जैसी भी लूली लंगड़ी वो अभी भी मौजूद है। कैदी जो ले गए थे ये वहां से उठा के होस्टेजेस वो भी नहीं छोड़ सके। इसी तरह से पाकिस्तान है। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान का एक अपना ही जो है ना, एक्सक्यूज मी, तरीकाकार है। पाकिस्तान जो है वो वेट एंड सी करेगा। वो ज्यादा दबका मारा तो लेट जाएगा पाकिस्तान ट्रंप के आगे।
लेकिन ट्रंप यही चाहेगा कि जो अफगानिस्तान और का जो असला था वो वापस किया जाए, उसमें वो पाकिस्तान पे दबाव डालेगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि बहुत सारा असला जो है वो बॉर्डर से इस तरफ आ गया था और पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है, आप जानती हैं कौन है, उन्होंने ब्लैक मार्केट में बहुत सारा असला बेचा और वो बेचने की वजह से ही वो असला फिर टीटीपी के पास भी पहुंचा और बलूच सरमचारों के पास भी पहुंचा। तो अब ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ट्रंप का क्या होता है। मेरा तो नहीं ख्याल कि अफगानिस्तान असला वापस कर सकता है या करेगा, और अमेरिका ने वो असला लेके भी क्या करना है। अमेरिका है वो एड बंद कर देगा बांग्लादेश और पाकिस्तान की। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की इस वक्त जो एक साथ चलने की कोशिश है वो कहाँ तक आप समझते हैं कि अच्छी रहेगी? वैसे हमारे साथ आते हैं उनकी खुद की एड भी बंद हो रही है। बात ये है कि दो लंगड़े हैं और अब ये दोनों इकट्ठे होके सोच रहे हैं कि इन दो लंगड़ी टांगों पे ये चलेंगे। ऐसा नहीं होता। बहुत टेंशन चल रही है। आईएसआई के चीफ का जो दौरा हुआ है अभी पिछले हफ्ते, बात तो ये है कि मोहम्मद यूनुस ने साबित किया कि वो एक कमजोर हुक्मरान है। अब हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि बांग्लादेश में इस वक्त 3 किस्म की जो है फोर्सेस, वो आपस में उनका जो है ना वो रसाकशी कह लें वो हो रही है। इस वक्त तो बांग्लादेश की इकॉनमी ज़बू हाली की तरफ जा रही है। एक ही प्रोडक्ट उनकी थी जिसकी एक्सपोर्ट पे वो इन्हिसार करते थे, वो थी गारमेंट्स की, तो वो भी तबाह हो रही है बुरी तरह से। लेकिन आते साथ उसको उसके बंदों ने जो ब्रीफिंग दी वो सुन के उसके रंग चेंज हो गया उसका। खैर उसको पता तो चल ही गया होगा, लेकिन रंग पूरी तरह से उड़ गया। क्यों? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक लेटेस्ट रूलिंग करी है कि भाई स्टेट डिपार्टमेंट में से जितने भी पैसे फॉरेन एड की तरफ जाते थे वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर इजराइल एंड इजिप्ट। तो आप बोलेंगे यार बांग्लादेश को क्या चक्कर है? देखिए मैं आपको बताता हूँ बांग्लादेश को क्या चक्कर है। 2024 की बात करते हैं। $393 मिलियन अमेरिका ने एड दिया था फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड सपोर्ट ऑफ रोहिंग्या क्राइसिस। ये जैसे ही यूनुस साहब आए थे गवर्नमेंट में उस टाइम पे मिला था। उसके बाद सितंबर में दोबारा से $202 मिलियन एड में और दिया था। और जो पूरा कमिटमेंट था इनका टू प्रोवाइड ऑलमोस्ट $1 बिलियन बिटवीन 2021 एंड 2026, एक वो सेपरेट और था बाय द वे। तो ये तो मतलब ऐसे ही चलते फिरते भाई 400-500 मिलियन डॉलर, $600 मिलियन इनको ऐसे दे रखे थे, बट ऑलमोस्ट $1 बिलियन का एड ओवर 4-5 इयर्स इनको एज इट इज आने वाला था। और इस $1 बिलियन में से $425 मिलियन इनको ऑलरेडी मिल चुके थे। 2017 से इनको $2 बिलियन ऑलरेडी दे चुके हैं और $1.6 बिलियन ऊपर से रेफ्यूजीज के लिए जो आपका रोहिंग्या और ये सब हैं उसके लिए सेपरेट मिला है। तो पैसे तो बहुत मिलते थे इनको, ठीक है, पैसे पूसे तो बहुत मिलते थे। और ये देखिए शेख हसीना के टाइम पे भी मिलते थे और ये दूसरे टाइम पे भी मिलते थे, क्योंकि वो अब देखिए शेख हसीना के साथ भी ये लोग डीलिंग तो करते ही थे जो भी था। नाउ दिस इज द काइंड ऑफ मनी दैट बांग्लादेश वाज गेटिंग। अब ये सडनली इसका टैप पूरी तरह से, मतलब ये नहीं कि भैया इसको हाफ कर दिया गया है, 10% डिस्काउंट मांग रहा है ट्रंप कि भाई नहीं इसको थोड़ा बंद करो, थोड़ा कम करते हैं, तुमको मैं 2 महीने के बाद देता हूं, ऐसा कुछ नहीं। उसने बोला भैया कंप्लीट रिव्यू करूंगा और अगले 3 महीने तक तो भैया पूरा टैप बंद ही है, खत्म कहानी, वी विल नॉट गिव अ सिंगल रुपी। अब इससे होता क्या है? होता ये है कि भाई ये जो फ्रिवलेस पैसे आते थे इनके पास इधर उधर से, वो आने बंद हो जाएंगे। तो जो भीख का एक आपको लग ही रहा होगा कि भाई अभी चाइना भी गए थे इनके फॉरेन एडवाइजर, वो क्यों गए थे? क्योंकि इनको पता है कि भाई वहां से टूटी होने वाली है बंद, और जहां से वहां से बंद हो जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं से और तो भीख मांगनी पड़ेगी, तो करें क्या?